हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू में है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हमें वो बताना। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू में है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। क्या आपको ये पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर और आ जाता है। ठीक है, और यदि हम ए डॉट बी की बात करें तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को यदि हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? अब मैग्नीट्यूड जैसे निकालोगे तो ये जो वेक्टर एन और मल्टीप्लाई में होता है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, का मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? वेक्टर सी के साथ। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसे बाहर लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी बोल सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो उसके बाद ले लेंगे। तो इस पूरे को यदि हम थोड़ी देर के लिए वेक्टर आर मान लें तो क्या हम आर डॉट सी ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो वेक्टर आर की वैल्यू रखें हम तो कितनी होगी? वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, इसकी रख दी। फिर वेक्टर सी है, फिर कॉस थीटा, ये लिख दिया। ये सब किसके इक्वल है? वेक्टर बी ए वेक्टर बी वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब हम सबको ऐसा कर दें, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को तरीके से लिख दिया, और ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, इक्वल टू में ये वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। हम बोलेंगे यदि ये सारी टर्म इसके डिवाइड में आ गई तो वन वन आ जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1। और ये 1 कब पॉसिबल है? हम बोलेंगे ये 1 तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू हमारी पाई/2 आ जाए, और मतलब ए क्रॉस बी हम बोलेंगे कि ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाए? ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के। ठीक है, और कॉस थीटा मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाए, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ये और वेक्टर सी ये दोनों पैरेलल हो जाए तो कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो हमारा 1 होगा और पाई/2 भी 1। और ये वाला थीटा डैश हम बोल दें इसे थीटा डैश। ठीक है, दोनों के एंगल अलग अलग होंगे क्योंकि, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये थीटा की वैल्यू थीटा डैश की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, या अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी, जो भी मानना है हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये अल्फा बीटा कैसे ए और बी वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो गए हैं। ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो पैरेलल हो गया है वेक्टर सी के। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकलता है। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? जैसे ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर होगा दोनों के। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, ये हमने क्या बोला? ये परपेंडिकुलर है, मतलब ए क्रॉस बी ये निकला है जो कि सी के कैसे है? जो कि सी के पैरेलल है। ठीक है, अब वेक्टर सी के पैरेलल, अब वेक्टर सी पैरेलल है मतलब ये दोनों ही ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के वेक्टर सी के। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं? आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि सबका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कॉस जीरो। ठीक है,
और परपेंडिकुलर मतलब cos 90 जीरो हो जाएगा। अब बी डॉट सी भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर निकलता है और इसके पैरेलल सी है, तो ये बी वेक्टर और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो वो भी जीरो। और ए और सी भी या सी और ए भी जीरो हो जाएंगे, और ये सब किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है। बस आपको याद रखना है ये वाली कंडीशन, ये यदि आप ढंग से समझ गए तो आप निकाल लोगे। यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर निकलेगा। अब वेक्टर सी इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल है मतलब वो इनके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा वो। ठीक है, बस ये कंडीशन यदि पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।